अगर समस्या आने से पहले ही सजग हो जाया जाए, समस्या आने से पहले ही अपन समझ जाएं कि ये समस्या आ सकती है, पहले ही हमें समय मिल जाए तो उस समस्या को फेस किया जा सकता है। अगर पहले ही अपने को कुछ ऐसे उपाय या कुछ अपने ही बिहेवियर में बदलाव लिया जाए तो भी उस समस्या का निदान कई हद तक ढूंढ सकते हैं अपन। कभी भी कोई इवेंट हो रहा है, कोई क्रम बन रहा है, उसको बदल कोई भी नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन उसके परिणाम बदले जा सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी को, उसके पावर को कम ज्यादा किया जा सकता है। और शनि ग्रह की बात करें, सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले मार्च महीने से ही शनिदेव ढैया के रूप में आपके चलेंगे। शनिदेव अष्टम भाव की ढैया सिंह राशि वाले जातकों को लगाने वाले हैं। उससे पहले ही 6 महीने पहले ही अपने में बदलाव लेकर के आ जाएं तो आपके लिए आने वाली ढैया काफी सुखद हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव को दुखों का भाव, दुखों का कारक, कष्ट, पीड़ाएं, बाधाएं, यह सभी माना गया है। और वहीं पर अगर शनिदेव जैसे धीरे चलने वाले, स्लो चलने वाले ग्रह अगर चले जाएं तो वहां के प्रभाव लंबे समय तक लेकर के आ जाएंगे। और 2.5 साल ढैया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शनिदेव 2.5 साल एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। अष्टम भाव में अगर शनिदेव बैठ गए तो 2.5 साल आपको शनिदेव की ढैया रहने वाली है। आपको यहां पे पहले ही शनिदेव के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। शनिदेव हमेशा आपको न्यायपूर्ण रखने की बात करते हैं। शनिदेव कभी ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के साथ धोखेबाजी करो। शनिदेव का यही रहता है कि आप अपने पथ पे चलते रहो, ईमानदारी और ये सब चीजें, ये सभी के लिए शनिदेव करते हैं। एक सबसे बड़ा प्रभाव शनिदेव चाहते हैं किसी भी इंसान पे कि वह मेहनत करता रहे। शनिदेव आपके कर्मों का ही फल देने के लिए आपको अग्रसर रहते हैं हमेशा। सप्तम भाव में अभी के समय में यह शनिदेव विराजमान है और लगभग यहां पे 2 साल से यहीं पर विराजमान है शनिदेव। और आपके सप्तम भाव में कुछ पीड़ाएं अगर रही है तो मान के चलिएगा, यहां पे मैं सीधा सा कह रहा हूं कि सप्तम भाव में अगर पीड़ाएं रही है पति पत्नी के संबंधों में, कार्यालय में, आपके कार्यालय ना करके व्यापार की मैं बात करूं, व्यापार में आपके समस्याएं रही है, या आपका धर्म से विमुख हो जाना बन गया कि धर्म से विमुख हो गए, तो शनि की ढैया आपको पीड़ा दे सकती है। आज ही इसको सुधारना है और अभी से ही शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी आपके जीवन साथी के साथ। आपको अपने पति पत्नी, जो कोई पुरुष हैं देख रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ में आपको अपने संबंध अच्छे करने हैं। कोई स्त्री है तो अपने पति के साथ में संबंध आपको अच्छे स्थापित करने पड़ेंगे। तो यह जो शनिदेव की आने वाली ढैया है उसमें आपको सुधार रहेगा, उसमें आपको परेशान बहुत ज्यादा नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अष्टम भाव जो चिंताएं देता है वह चिंताएं उतनी पीक पे नहीं जाएगी जितनी जा सकती है। जिनको शनि ढैया, जिन लोगों ने फेस किए है, आप उनसे बात करेंगे, आप उनकी आंखों में देखेंगे दर्द क्या होता है शनिदेव जब ढैया लगा करके चलते हैं और बुरे परिणाम देने पे आ जाते हैं। यहां पे मैं डरा नहीं रहा हूं, यहां पे मैं पहले ही आपको समझा रहा हूं कि आने वाले समय को आप फेस कर पाएं। आने वाले समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। बुरे परिणाम अगर आ रहे हैं तो उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि सिंह राशि पे यह ढैया और ज्यादा विकराल हो सकती है, क्योंकि शनि जो है सूर्य से बिल्कुल भी संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रखते हैं। शनि सूर्य के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। हाँ, पिता पुत्र का साथ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी संबंध अच्छे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शनिदेव को घमंड कतई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव को कोई घमंडी या अहंकारी
टाइप का कोई इंसान हो ना, उसको वो शनिदेव पसंद नहीं करते उसको। और सूर्य अहंकार से भरा ग्रह माना गया है, क्योंकि वो रूल करता है। सूर्य राजा है तो राजा में अहंकार होगा। तो यहां पे इसी वजह से आपके भी सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह होते हैं। विशेष आपको तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि आपको अपने संबंधों को सुधारना है। जहां जहां शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं उस प्रभावों को आपको बहुत अच्छे से संभाल करके रखना पड़ेगा। और जैसे ही परिवर्तन करते हैं और जहां जहां दृष्टियां जाती है वहां वहां फिर से उन्हीं को संभाल करके रखना पड़ेगा। जैसे अष्टम भाव में अगर चले जाते हैं और अष्टम भाव को आपको संभालना पड़ेगा। आपके जो भी सेवादार हैं, जो भी आपकी सेवा में लगे हैं, जो भी आपके कलीग हैं, उनके साथ में संबंध अच्छे करने पड़ेंगे आपको। आपके कार्य क्षेत्र पर आपके साथ में कोई काम कर रहे हैं, उनके साथ में संबंध आपको अच्छे करने पड़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज की बात करोगे तो आज से 6 महीने तक आपको अपने पति पत्नी या अपने साथी, अपने पार्टनर के साथ में, जरूरी नहीं है केवल पति पत्नी ही हो, आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस में है, आपके रूम पार्टनर है, उनके साथ में भी संबंधों को सुधार अगर करते हैं तो शनिदेव यहां पे सप्तम भाव में तो रिजल्ट अच्छे कर ही देंगे। आपके पति पत्नी में रिजल्ट अच्छे कर ही देंगे। आने वाले समय को भी सुखद बना दिया जाएगा शनिदेव के द्वारा। यहीं से तीसरी दृष्टि शनिदेव की जो जाती है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाती है। आप लोगों ने देखा होगा भाग्य का पूर्ण साथ आपने नहीं देखा है पिछले 2-2.5 साल से। 2 साल से आपको पूर्ण साथ नहीं मिला अगर, तो यहां पे सीधा सा कहना चाहूंगा कि नवम भाव जो पिता का भाव माना गया है, पिता से संबंध अच्छे कर लिए जाए, पिता की सेवा में लग जाया जाए, पिता के आदेश की पालना हो अगर आपके द्वारा, आपके गुरुओं के आदेश की पालना हो। पिता नहीं है किसी के तो जो पिता जैसे आपके संबंध है किसी के साथ में, तो उनके अगर आप संबंध अच्छे रखें उनसे, तो यहां पर शनिदेव आपको काफी हद तक रिजल्ट अच्छे देने वाले बन जाएंगे। यहां पे यह बहुत जरूरी हो जाता है, उसी से आपके भाग्य में वृद्धि बनना शुरू होगी, उसी से आपके जीवन में बढ़ोतरियां तय हो जाएगी। बात शनिदेव की 7वीं दृष्टि पे अगर करोगे, आपने पिछले 2-2.5 साल से खुद में ही अंतर्द्वंद महसूस किया है, अंतर्द्वंद में चल रहा है, अंदर ही अंदर आप कर्म करना चाहे लेकिन टालने की प्रवृत्तियां आप में आ गई है अगर, तो यह भी मेन परेशानी का कारण बन जाती है आपका। यहां पे आपको सीधा सा यही है, मेडिटेशन किया जाए। आप मेडिटेशन करें, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और इन 6 महीनों के लिए आप आलस, या कहूं मैं कि काम को टाले नहीं, किसी भी प्रकार का काम आपका है तो वह काम आप ही को करना है, तो आपको यहां पे शनि रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे और अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे है। कब मुस्कुराए, कब सुखी हुए, देखिए अपने आप में सोचेंगे समझेंगे तो सुख की श्रेणियां जो बनती है ना, सुख की श्रेणियां अलग अलग बांटी गई है। कोई कुछ दे करके खुश होता है, कोई कुछ लेकर के खुश होता है, कोई किसी चीज में खुश है, लेकिन खुशियां भी तो पूरी वैसी मिले जब ना, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहां पे थी इतने समय से, लगभग 2-2.25 साल से। तो यहां पे आपने देखा प्लानिंग खूब की, सब कुछ खूब हुआ, लेकिन खुशी मिली नहीं। आपने कुछ काम ऐसे करने चाहे, कुछ चीजें ऐसी खरीदनी चाहिए, लेकिन खुशी नहीं आई हाथ में पूरे तौर पे। तो यहां पे आप अपनी माता के साथ में संबंध अच्छे करें। चतुर्थ भाव माता का भाव माना गया है, इससे आपके रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पे सुखों की वृद्धियां यह शनिदेव करा करके जाएंगे, क्योंकि जब भी शनिदेव परिवर्तन करते हैं, हमेशा जब परिवर्तन कर रहे हैं उससे 6 महीने पहले ही अच्छे प्रभाव लाना शुरू करते हैं शनिदेव। तो आपको बस अपने आप के अंदर, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है और आपको शनिदेव कई मामलों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, अभी भी और आने वाले 2.5 साल जब शनिदेव ढैया लगाएंगे तब भी। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यही उपाय है शनि के यही सबसे अच्छे उपाय होंगे आपके लिए।
ये बात गोचर को देखते हुए थी। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर ही बात हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।